चलिए, तो अर्थ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉप क्वेश्चन सीरीज चल रही थी सीएचएसएल की। क्वेश्चन 108 सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चुने हुए। आज 109वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। एन वर्ष पहले। प्रयास ये भी किया करें कि खुद आप इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं, या वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखेंगे तो मैं पहले ही क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, तो मुझे लगता है 15-20 मिनट पहले आप सॉल्व कर लिया करें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। अर्थ एकेडमी की टेलीग्राम चैनल, जो कि इसका लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इससे फॉलो कर लीजिए ताकि क्वेश्चन के डिस्कशन से पहले वो आपको मिल जाए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो वो भी मिल जाए तो आसान रहेगा। अदरवाइज क्या है, क्वेश्चन सोल्यूशन मिल गया तो उसकी जो क्रिएटिविटी थी उसके लिए आप कतई प्रिपेयर नहीं थे तो मजा नहीं आती फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। एन वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुना थी। मतलब अगर हम इस स्थिति को वर्तमान माने, देखो वर्तमान माने तो जो आपके पास स्थिति है जनरल, वो स्थिति है कि राम जो है वो आपका राहुल से कितना बड़ा है, 20 वर्ष। तो ये अगर x है तो ये आपका x प्लस 20 है। ठीक, आज से n वर्ष पहले राम राहुल से 3 गुना बड़ा था, 3 गुनी थी, 1:3। और आज से ही 2n वर्ष बाद राम की आयु राहुल की आयु की अनुपात 15:11 होगा। अब आप कुछ मत करो, सिर्फ एक सिंपल सी बात सोचो, जनरल कुछ मत लगाओ। एक बात बताओ, राम और राहुल की आयु का अंतर तो हमेशा समान रहा होगा, तो यहां जो ये आपको 2 का डिफरेंस दिख रहा है वो 20 वर्ष रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि इस समय राम की आयु कितनी रही होगी, 30 वर्ष। और इस समय जो आपको अंतर 4 का दिख रहा है उसकी वैल्यू भी 20 वर्ष रही होगी। तो राम की आयु कितनी रही होगी, 75 ईयर्स। मतलब यहां से यहां तक की जो दौड़ है वो बेसिकली 45 ईयर्स की है, जबकि यहां देखो n वर्ष पहले और 2n वर्ष आगे। तो मतलब ये टोटल कितना हुआ, अगर हम n के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो n के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटल वैल्यू हुई कितनी, 3n। n के अकॉर्डिंग आप यहां का समय और यहां का समय 3n, तो 3n बराबर 45, तो n बराबर 15 ईयर्स। आंसर लगाओ, दैट्स ऑल। इस तरह इस क्वेश्चन को किया जाता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कुल मिलाकर कि अगर आपने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि मैं पता नहीं क्या ही सोच रहा था, पता नहीं मैं क्यों नहीं सोच रहा था, वो आपको और पुश करेगा आगे के लिए। नहीं तो फिर सोल्यूशन मिल गया, मजा आ गई, सोचा ही नहीं, काम फंस सकते तो दिक्कत आएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, 1 महीने से पहले की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे। ये क्वेश्चन इस तरह का, या यही सवाल इस तरह का आ चुका है एक बार, तो फिर भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। राम के पास 500 अंडे थे शुरुआत में। एक दिन वह के अंत में वह 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे और ले लेता है। शाम को 20% बेच देगा और यही पैटर्न तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। तो पहले दिन उसने क्या किया, 500 अंडे सुबह उसके पास थे, उसने क्या किया, 20% शाम को बेचे। मतलब हम कह सकते हैं 5 से 4। एंड नेक्स्ट डे उसने क्या किया, उसने अगले दिन की शुरुआत में 20% मिला लिए। तो अगर 20% मिला लिए तो इसका मतलब वो 100 और ये आपका 100 प्लस B। फिर क्या हुआ, फिर शाम हुई तो 20% बेच दिए, तो आपका 5 से 4। फिर सुबह हुई तो 20% मिला लिए, तो 100 से 100 प्लस B। ठीक, फिर क्या किया, अगले दिन फिर से उसने क्या किए, 20% बेच दिए शाम को ही, तो 5 से 4 करा, तब उसके पास 1024 अंडे बचते हैं, B का मान। तो इसका मतलब ये अगर आप देखेंगे ये टोटल अनुपातिक, ये टोटल बराबर होगा 500 अनुपात 1024 के। मतलब ये हुआ, जैसे हमने सक्सेसिव डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हमने परसेंटेज में सीखा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा सकता है कि मैं ये करता हूं इसके लिए
उधर जगह मुझे कुछ और भी सिखाना है, तो इसका मतलब 5 गुणे 100, इधर वाला गुणे 5 गुणे 100 है कि नहीं, गुणे 5। चलो यहां जगह बचेगी नहीं तो उधर ही लिख लेते हैं। तो ये आपकी स्थिति हुई कि भैया इनका मल्टीप्लाई, तो आपका 5 इंटू 100, आप सीधे भी कट कर सकते हो, 5 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 5 अपॉन ये वाले 4 गुणे 100 प्लस बी इंटू 4 इंटू 100 प्लस बी और इंटू 4 बराबर आपके पास हो गया 500/1024। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मिलाकर एक काम कीजिए कि हमसे बी का मान पूछा गया, द वैल्यू ऑफ बी का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इस कंडीशन में ध्यान देंगे। अब आप देखें तो ये 100 और 100, ये 500 खत्म। ठीक, बोलो क्लियर है। उसके अलावा यहां पर देखेंगे तो आपके पास 4 है, ये 4 से ये 25। ठीक, और उसके बाद 4 से इसको कट करो तो 4 दूनी 8, 1 2 हुआ 22, 4 पंचे 20, 4 6 24, 256। अब उस तरफ ले जाओ तो आपके पास वो 5 2 2, तो 5 की पावर 4 गुणे यहां से एक 256, 256 मतलब 2 की पावर कितना 16 8 है ना, तो बोलो बराबर ये सब उधर जाएगा तो हो जाएगा 10,000 है ना, और यार 100 प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर अंडर रूट ले लो, 4 तो कट नहीं किया क्या अभी, अच्छा ये कट किया तो इसको और कट कर दो, 4 6 24 और 4 6 16 64, तो 64 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6। ठीक, बोलो क्लियर। अब आप इसका ले लो अंडर रूट, तो जब अंडर रूट लो तो हो जाएगा 100 प्लस बी, अंडर रूट लिया तो 5 की पावर 2 आएगा और 2 की पावर 3 आएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया 25 से 200, 200 बराबर 100 प्लस बी, 100 इधर आ गया तो बी इक्वल टू 100, तो बी का माना कितना आ गया 100, ये पूछा गया। ठीक, बोलो समस्या बात समझ में आई पूरी तरह से। या तो इस तरह से रेशियो के मैनेजमेंट से आप व्यवस्था पूरी कर लो, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि 500 अंडे थे, 500 अंडे थे उसके पास, शाम को क्या हुआ 20% बेच दिए, मतलब बचे कितने 80%। फिर शाम सुबह क्या हुआ 20% बढ़ा लिए तो 100 प्लस 20%, फिर क्या किया बेच दिए तो 80%, फिर क्या किया सुबह बढ़ा लिए 100 प्लस 20%। दूसरा दिन हो गया, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन शाम और बची तो 80% और बराबर 1024। एट द एंड आपको अंडर रूट ही लेना पड़ेगा, उससे तो नहीं बच पाओगे, लेकिन पहुंचोगे वहीं आप 100 प्लस बी बराबर 200। ठीक, तो बी बराबर आपका 100 आ जाएगा। एक आपका ये तरीका भी हो सकता है कि शुरुआत में 500 थे, 20% बेचे 80% बचे, इतने बचे 100 20% बढ़ा लिए, इतने हो गए, फिर 20% बेचे 80% हो गए, फिर बचे उससे 20% बढ़ा लिए तो 100 प्लस 20% हो गए, फिर घटा लिए तो 80%। इस तरह से कुल मिलाकर आपके पास बी का मान निकल आएगा। मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से क्वेश्चन को डेलीगेट कर सकते हैं, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा सवाल है, रिवीजन में रखें, समझने क्वेश्चन की भाषा और क्वेश्चन के कंसंट्रेशन को भी समझें कि एग्जाम में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन और सिलेक्शन के बीच में तय करेंगे। तो आप आगे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के केंद्र का व्यास एओबी है, 80 स्पर्शरेखा, तो काम करते हैं ऐसे बना लेते हैं ए और बी। एओबी व्यास हुआ तो ये आपका ओ हो गया, एओबी व्यास हुआ तो ये आपका क्या हो गया ए हो गया। ठीक, 80 स्पर्शरेखा तो 80 आपकी टेंजेंट हो गई, ये आपने हुआ, ये आपकी टी हो गई 80। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो क्लियर। उसके बाद 80 जब स्पर्शरेखा हो गई तो क्वेश्चन क्या टीबी, टी को बी से मिला दिया गया, टी को हमने बी से मिला दिया, कह रहा टीबी वृत्त को क्यू पर प्रच्छेद करती है। ठीक बात, अच्छी बात, ये डायमीटर हो गया, ओके। ए क्यू ए ओ क्यू, अच्छा ए ओ क्यू ये वाला आपको दिया गया 94 डिग्री, आपसे कहा गया 80 क्यू का मान गया था कि ये वाला मान आपको चाहिए। अब आप समझो ये 90 डिग्री हमको अच्छे से पता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं, यहां से इसको मिला लीजिए,
ठीक, जैसे ही मिलाओगे तो ये डायमीटर है कि परिधि पर कितना बनाएगा 90, इधर 90 तो ये भी 90। बोलो समझ में आ रहा है? नया कुछ नहीं, सर्कल के बेसिक रूल हैं, आपने पढ़े हैं उनको देखिएगा। ये आपकी आर्क देखो, ये आर्क केंद्र पर कितना बना रही 94, तो परिधि पर कितना बनाएगी 47, उसका जस्ट आधा। अरे बोलो, उसका जस्ट आधा। और जितना यहां बनाएगी, सर्कल की टेंजेंट का नियम, जब ये टेंजेंट जाती है ये कॉर्ड जितना ये होता है उतना यहां बनता है। तो अब आप देखो जरा, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, मतलब ये आप, मैं दोबारा बना रहा हूं फिगर, ये ए और ये टी और ये कॉर्ड और ये टेंजेंट, इसके बीच में एंगल थीटा, तो इधर कितना बनेगा थीटा। तो ये तो हमारा आ गया 47। बोलो, ये क्यू पॉइंट ये बी पॉइंट, तो ये वाला भी तो 47 ही हो जाएगा। तो ये अगर 47 है तो ये वाला एंगल, दिस एंगल, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल कितना होगा 47 होगा कि नहीं होगा। अब ये 90, ये 47, ये ट्रायंगल देखो ए टी बी, ए टी क्यू, ए टी क्यू, ये 47, ये 90, तो 43 डिग्री होगा या नहीं होगा, यही आपसे पूछा गया। 43 आंसर लगाओ। क्या वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आना पड़ेगा, पहले ये 47 आइए, फिर एटीबी को डायरेक्ट देख सकते हैं। पहले यार 94 से 47 आए, ये मत मिलाइए, 94 से 47 आइए और एटीबी को डायरेक्ट देख लीजिए, क्योंकि ऊपर 90 मार्क कर चुके हैं, वो भी कर सकते हैं। हो गया, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक, आपसे कह रहा है 1 रुपए में एक होल 1/2 लीटर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपए में 1 होल 7/8 लीटर हो जाए। समझ में आ रहा है? ध्यान समझिएगा, आप ये चाहते हो कि मैं 1 रुपए में मान लो x लीटर खरीद रहा हूं, ठीक, बाद में चाहता हूं कि 1 रुपए में y लीटर हो जाए। रेट देखा जाता है, मतलब आप पहले इसको एक चीज समझने का प्रयास करो। जैसे मैं 100 रुपए हमने खर्चा किए, हमने 100 रुपए खर्चा किया और 100 लीटर दूध खरीदा, तो अभी इसका रेट है 1 रुपए प्रति लीटर, ठीक। अब मैंने इसमें 20 लीटर मिला दिया पानी, और पानी मिलता है फ्री में, उसका कोई रेट तो है नहीं, तो फिर इक्वेशन तो बनानी नहीं पड़ी। 20 लीटर मिला दिया पानी, तो हमारे पास मिश्रण तैयार हो गया। 50 लीटर मिला दिया पानी, मिश्रण तैयार हो गया 150 लीटर, और खर्चा हमारा 100 रुपए ही हुआ। खर्चा हमारा 100 रुपए हुआ, तो 100 रुपए में 100 लीटर और 100 रुपए में 150 लीटर। अब अगर इनका क्वांटिटी रेशियो देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि 100 लीटर है और ये 150 लीटर है। मतलब अगर हमारा रेट अगर आप रेट देखोगे तो रेट क्या हो गया, पहले था 100 रुपए में 100 लीटर, और बाद में रेट क्या है 100 रुपए में 150 लीटर। 100 रुपए में 150 लीटर। जब आप फ्री की चीज मिलाओगे तो रेट घट जाएगा, ध्यान समझना, जब फ्री की चीज मिलाओगे तो रेट घट जाए। भी क्वेश्चन बहुत सरल पूछा है, कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, मतलब क्वेश्चन बहुत सरल है, जो पूछा हुआ ऐसे करके रख दो कि खत्म हो जाएगा लेकिन कंसेप्ट बहुत लाजवाब है। जब आप फ्री की चीज मिलाओगे तो रेट घट जाएगा, और फालतू में बह जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा।
इसका मतलब रेट और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हुए। अगर फ्री की चीज मिलाओगे तो रेट घट जाएगा, मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी फ्री वाली तो रेट घटेगा, और फ्री में बह जाएगा। जैसे एक तेल भरा रखा था और एक लीकेज हो गया, चुहिया ने काट दिया, 3 लीटर तेल बह गया, तो कॉस्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि बह गया वो हो गया नुकसान। तो अब पहले मान लो फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए खर्च किए और 20 लीटर तेल लेके आए और 10 लीटर बह गया, तो अब तो 1,000 में 10 ही लीटर बचा, तो रेट बढ़ नहीं गया, तो बह जाएगा, क्वांटिटी बह जाएगी तो रेट बढ़ेगा। क्वांटिटी फ्री की मिलाओगे तो रेट डाउन होगा, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। नहीं आया? ठीक, इस क्वेश्चन को निपटाना नहीं, मुझे इसका कंसेप्ट पकड़ना है। इस कंसेप्ट को पकड़ो तो इसका क्वेश्चन तुरंत बनाओगे। तो रेट पे टारगेट करो। इसका रेट क्या है? दिस 100 से 100 कट गया, 3:2 आएगा। इसका मतलब रेट अगर 3:2 हुआ है तो क्वांटिटी 2 से 3 हुई होगी। आप चाहो तो कंफर्म कर लो। नहीं आया? और मैंने बड़ी प्रैक्टिकल भाषा आपको बताई कि फ्री में पानी भर दोगे तो रेट घट जाएगा। 100 लीटर दूध था, 5,000 रुपए खर्चा किए थे और उसमें 200 लीटर पानी भर दिया, तो खर्चा तो 5,000 किए हैं। ओवरऑल रेट निकालोगे तो अब क्या होगा? क्वांटिटी बढ़ गई तो रेट घट जाएगा, और अगर बह गया तेल तो रेट बढ़ जाएगा। सरल भाषा में, जब फ्री की चीज मिले या फ्री में बह जाए तो रेट पहले वाला और बाद वाला का इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती, पहले की क्वांटिटी और बाद की क्वांटिटी। समझ में आया है नहीं आया? तो इसका जो रेट आया वो 3:2 हो गया है, तो क्वांटिटी 2 से 3 कंफर्म कर लो। अभी भी नहीं समझ में आया? बस यहां पर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको समझो, इसको बनाने बहुत आसान हो जाए। 1 रुपए में 3/2 लीटर मिल रहा था, ठीक। बाद में 1 रुपए में हमने क्या बना लिया पानी मिला के? 1 होल, तो सॉल्व कर लीजिए, 15/8 ऊपर चला जाएगा। तो ये रेट हम निकाल रहे, ध्यान रखिएगा रेट, क्योंकि हमने 1 रुपए में इतना, तो डिवाइड को रेट आएगा। ऊपर गया तो 2/3 रेशियो टू 8/15, 3/15, 2 चौको 8, क्या आया? 5:4। अगर रेट 5 से 4 है तो क्वांटिटी 4 से 5 की गई होगी। नहीं आया? बस पहले की क्वांटिटी 60 लीटर, तो मिलाई गई क्वांटिटी 5 अगर कर ली तो 1 मिलाया ना भाई, तो 1 मिलाया तो 1 पूछा गया, तो 1 अगर पूछा गया तो 1/4 इंटू 60 दैट इज 15 लीटर। इसका मतलब 15 लीटर आपने पानी मिलाया। आंसर इज डी लगाओ। एक लाइन याद रखें, फ्री में मिलाने को मिलेगा तो रेट घटेगा, और अगर फ्री में बह जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्वांटिटी और रेट एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, एलिगेशन में मत उलझो, दिक्कत में आ जाओगे। मतलब ठीक बात है, कर सकते हो एलिगेशन से कि भैया पानी दूध का रेट यहां से निकालो, पानी फ्री में और मिश्रण का रेट, ठीक है, फिर रेशियो लगा दो तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। क्या तनाव लेना है, ये याद रखो ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक्यू और आरएस एक व्यक्ति की 2 जीवाएं हैं। पीक्यू 12 सेंटीमीटर और आरएस 20 सेंटीमीटर की है। एक ट्रायंगल कह रहा है, एक सर्कल में पीक्यू और आरएस एक व्यक्ति की 2 जीवाएं हैं। कह रहा है पीक्यू और आरएस व्यक्ति की 2 जीवाएं हैं। पीक्यू हो गई और आरएस हो गई। केंद्र ये वाला ओ हो गया, यहां से मिलाया गया। पैरेलल जीवाएं हैं, लंबाई 12 है तो 6 और 6 हो गई, परपेंडिकुलर डाल दिया। लंबाई 20 है तो 10 और 10 हो गई, परपेंडिकुलर डाल दिया। उनके बीच की दूरी कितनी है? 4 है, इसको आप x मान लो, और ये यहां से यहां। ठीक, शॉर्टकट का जो नियम था वो लागू हो नहीं रहा, फिलहाल सिंपली करना पड़ेगा। रेडियस आपकी कितनी है पता करनी है, व्यास, तो ये आर, ये आर। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस वाले ट्रायंगल, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल लगा दो, आर स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस 6 स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, और इन दोनों इक्वेशन से उनको आपस में कर दो बराबर। ऐसी कंडीशन में सिंपली पाऊंगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। इस परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं पाऊंगा स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2x बराबर प्लस 36। बोलो सही है? एक्स स्क्वायर एलिमिनेट, ये उधर चला जाएगा। एक्स 2x बराबर 48 तो x बराबर 24 जी अच्छा हाँ 8x, तो 8x बराबर आपके पास आया कितना 48, 8x बराबर 48। ठीक, अब उस कंडीशन में देखा जाए तो 8 6 48, x का मान कितना आ गया 6। बोलो क्लियर? अब जैसे ही x का मान है यहां रख दो तो आपका हो गया आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 136। समझ में आया? तो आर स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले, 2 गुणे 2 सॉरी 4, 4 त्रिक 12 434, तो आर बराबर आ गया 2√34। बोलो सही है? ये हो गई रेडियस। अब उसने रेडियस तो पूछी नहीं, आपसे क्या पूछा? डायमीटर। अगर डायमीटर से पूछा तो डी बराबर 2r, तो इसको पुटअप कर दो तो दैट इज 2 इंटू 2√34, तो आंसर क्या हो जाएगा 4√34। आंसर लगाओ ए नंबर। चलिए बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा दो समीकरणों 2x प्लस वाई बराबर 6 2x माइनस वाई बराबर -2 निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो इन रेखाओं और x अक्ष से परिबद्ध हो। ठीक, देखो ऐसे सभी प्रश्नों का सरल सा नियम है इंटरसेप्ट फॉर्म से रेखाओं का एलोकेशन अगर आप लाइंस को बना लेंगे तो ही ये तय हो पाएगा। कहने का मतलब हुआ कुल मिलाकर कि आप एक काम करें, ये आपके एक्सेस है, हम जानते हैं ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस। ध्यान देने का प्रयास करें, यहां देखते हैं हम इसको, ये आपका 2x प्लस वाई बराबर 6, तो हमारे पास x/3 प्लस y/6 बराबर 1। इसको देखिए नीचे लाइए तो आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -2, तो आप -2 को नीचे लाएंगे तो आ जाएगा x/-1 और प्लस y/2, सही है, बराबर 1। इसका मतलब एक्स अक्ष पर पहली रेखा 3 अंताखंड काटती 1 2 3, एक्स अक्ष पर दूसरी रेखा 6 काटती 1 2 3 4 5 6, एक्स अक्ष पे काटती -1, तो ये आपकी पहली रेखा तो प्लॉट हो गई दिस। ठीक, अब दूसरी रेखा आ जाओ, एक्स अक्ष पे -1 और वाई अक्ष पे 2, तो 1 और 2 ये वाला। तो इस ट्रायंगल को जो बना इस रेखा और एक्स अक्ष ये ट्रायंगल आपका बन के तैयार हुआ। ये जो दूरी है कितनी, 3 इधर 1 इधर, तो 4 है। हाइट मिलने के लिए यहां का बिंदु चाहिए, उसके लिए दोनों रेखाओं को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके चाहिए भी क्या, यहां पर y का मान। यहां पर अगर x, y है तो जो y का मान होगा वही तो हाइट का काम कर देगा। y का मान कैसे निकाले, तो टारगेट को दोनों रेखाओं से सॉल्व करके y का मान निकालने, उसके लिए घटा दो, माइनस प्लस प्लस, घटाओगे जब ये कट जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा तो कितना है 2y बराबर 8, तो y बराबर 4, तो इसका मतलब यहां पर y का मान 4 होगा, तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी 4। और अगर इस ट्रायंगल का एरिया आपको चाहिए इस वाले का, तो आप कहेंगे हाफ बेस कितना 4 और हाइट कितनी 4, तो आंसर इज 8 यूनिट स्क्वायर। आंसर लगाओ डी। पढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक वृत्त है यहां पर
20 सेंटीमीटर, एक दूसरा वृत्त है 32 वाला है, मान लो यहां पर एक दूसरे दूरी कितनी है 60। अब आपके इन वृत्तों की उभयनिष्ठ, इसकी रेडियस आपको दी गई 20 और इसकी 32। उभयनिष्ठ स्पर्शी और अनुप्रस्थ स्पर्शी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का अनुपात बताना नहीं। कह रहा है कि फाइंड व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा गया, बस इसका दोनों फॉर्मूले वो आपसे जानना चाहता था। अभी तक आप काम चलाए तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, क्या बताया था, अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर माइनस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 12 का स्क्वायर अपॉन इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो आपका 60 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 तो हो जाए कितना 52 का स्क्वायर। ठीक, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। अब इस कंडीशन में यहां पर सिंपली नियम लगा दो, इसको आगे सॉल्व करने के लिए a प्लस बी माइनस बी, तो आ जाएगा 60 12 72 और इंटू माइनस 48 48 सही है अपॉन ये आपका 60 52 हो जाएगा 112 और इंटू दोनों का डिफरेंस 8। बोलो ठीक लग रहा है। यहां पे सॉल्व करने उतरेंगे तो यहां पर 8 से कट करेंगे, 8 ने 72, ये आपका 4 से तो कट कर ही सकते हैं, 8 से 12 96, हाँ 8 से, तो 8 से कट करेंगे तो आपका आएगा कितना 1 और 14 और यहाँ 8 से 6 और इसके बाद 2 से और कट हो जाए तो 7 और ये आपका 3। ठीक, अब यहां पर इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 और ये हो गया √3 और ये हो गया स्क्वायर रूट 7, तो 3√3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7, आंसर नंबर ए। ठीक, तो सिंपली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इनडायरेक्ट, बस ये याद रखना कि इसमें कंप्लीट स्क्वायर मत लगाने लगना, ये a प्लस बी a माइनस बी से सॉल्व करो तो सॉल्व हो जाएगा जल्दी। ठीक, पढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया, बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक, कई बार करा चुका हूं मैं, 3 से 5 से और 7 से। शेषफल जो है क्रमशः 2 1 और 3 आते हैं। आपसे कह रहा है कि भाई ऐसा है अंतिम भागफल 3 हो, ठीक है, अंतिम भागफल कितना है 3, जब आपने डिवाइड किया 7 से तो अंतिम भागफल कितना है 3। बोलो क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है भाई वो संख्या ज्ञात करो, तो अगर आपको वो नंबर चाहिए तो बड़ा सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई होता है और +3, तो 7 21 3 24, इसका मल्टीप्लाई 24 5 120 और ये +1 121, इसका मल्टीप्लाई इसमें 363 और +2 365, आंसर लगाओ 365। नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि केंद्र वाले वृत्त PQ, O केंद्र वाले, एक सर्कल है और उसका सेंटर है O, PQ व्यास PT स्पर्शिका, मान लो ये आपका PQ व्यास है और PT हो गई स्पर्शिका, T पॉइंट यहां हो गया। कह रहा है क्षेत्र रेखा QT, बस उसी तरह क्वेश्चन अभी 2 मिनट पहले भी कराया था, QT वृत्त को कहां पर काट रहा है, S पर काट रहा है। आपको आगे दिया गया एंगल SOP दे दिया गया ये वाला, इसका मान दिया गया 104 डिग्री। आपसे पूछा गया PTQ, वही क्वेश्चन है बेसिकली, ये पूछा गया। ठीक, ये 104 तो ये इस वाले आर्क को देखो, ये 104 तो ये 52। अब आप अगर ध्यान दो ट्रायंगल इस वाले तो ये 90 डिग्री है, अब आप ट्रायंगल पे ध्यान दो कौन से वाले में, दिस वाले। ठीक, ये 52 ये 90 तो ये कितना बचेगा 38 डिग्री, आपका आंसर लगो। बोलो क्लियर। नेक्स्ट 10वां सवाल और आज की क्लास का अंतिम सवाल। क्या है 6x + 8y - 48, आपको दिया गया 6x + 8y - 48 = 0। सर y के अंतःखंडों के बीच में सबसे छोटी लंबाई, ठीक, तो अंतःखंड रूप में बदलना होगा, तो 6x + 8y = 48। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कहां पूछा जाता है, देखिए यहां पूछा जाता है, हर पेपर में प्रश्न मिलते हैं। ये डिवाइड किया तो 6x / 48 + 8y / 48 = 1, 6 से 8 बार, 8 से 6 बार, तो इस कंडीशन में x / 8 + y / 6 = 1। कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑफ द दिस, तो इसमें शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हुई,
हाँ तो इसका, हाँ ये हो गया, तो ये बन गया। अब कह रहा है इंटरसेप्ट जो बने, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट, तो इसकी मान कितना हो गया 8 और इसका 6 और इनकी बीच की दूरी दैट इज 10। तो आंसर लगाओ सी। ओके, तो इस तरह से आज की क्लास में 118 सवाल हुए तक हम लोग पहुंच गए। 10 क्वेश्चन आज की क्लास के कंप्लीट हुए और इसमें आपने जो भी चीजें सीखी वो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे काम करिए। अगर उसमें से किसी तरह कोई क्वेश्चन नहीं आता तो एग्जाम में भी फिर आपको दिक्कत करेगा, तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए और आगे इसके आगे अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ग्रुप।